इस अभंग में संत तुकाराम महाराज केवल संतों की निंदा करने वाले लोगों से दूर रहने की बात नहीं करते, बल्कि वे एक गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं। यह अभंग मन की शुद्धता और आत्मा की सुरक्षा के बारे में है। यह अभंग केवल बुरे लोगों से दूर रहो का एक सरल संदेश नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि अपने अंतर मन को नकारात्मकता से कैसे बचाया जाए। बोलायाचा त्यासी नको संबंध मानसी। बातचीत एक बाहरी क्रिया है, लेकिन मानसी संबंध मन की एक आंतरिक स्थिति है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में निंदा के विचार है, उनसे बात करना छोड़ दे। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि उनके विचारों को अपने मन में प्रवेश न करने दे। विचार सूक्ष्म ऊर्जा से बने होते हैं। निंदा और द्वेष के विचार नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपके अंतर मन में प्रवेश करके आपकी आध्यात्मिक शांति को भंग करते हैं। यह श्लोक, यह चरण मन की सीमाओं की रक्षा करने का संदेश देता है, ताकि आपका मन बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से दूषित न हो। योग शास्त्र में कहा गया है कि मन को एकाग्र करने के लिए बाहरी वातावरण की शुद्धि आवश्यक है। यदि किसी स्थान पर दुर्गंध आ रही हो, तो वहां ध्यान करना संभव नहीं है। उसी तरह जिस व्यक्ति के विचारों और बोलचाल से निंदा की दुर्गंधी आती है, ऐसे स्थान पर मन को एकाग्र करना और परमेश्वर का स्मरण करना अत्यंत कठिन हो जाता है। जया घडली संत निंदा, तुझ विसरुनी गोविंदा। यह अभंग का मूल है। या संत तुकाराम महाराज संत निंदा का मूल कारण बताते हैं। ईश्वर को भूलना, ईश्वर विस्मरण। जिस व्यक्ति को परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता, वह यह सच नहीं समझ पाता कि परमेश्वर ही संतों के रूप में प्रकट होते हैं। संत परमेश्वर का सगुण रूप हुए, भले ही वे शरीर में हो, उनके बोल और कार्य परमेश्वर की प्रेरणा से होते हैं। संतों की निंदा करना यानी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के अस्तित्व को ही नकारना है। इसीलिए तुकाराम महाराज दृढ़ता से कहते हैं कि संतों की निंदा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को पूरी तरह से भूल चुका है। जिस तरह एक राजा के राजदूत का अपमान करना राजा का ही अपमान करने जैसा है। राजदूत राजा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, उसी तरह संत परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। वे परमेश्वर का संदेश देने आए हैं। उनके कार्यों की निंदा करना परमेश्वर की कार्यों को नकारना है। जळो त्याचे तोंड, नको दृष्टी पुढे भांड। जळो त्याचे तोंड शब्द शारीरिक घृणा व्यक्त नहीं करते, बल्कि ऐसी अपवित्र स्थिति के प्रति तुकाराम महाराज की तीव्र घृणा को दर्शाते हैं। भांड का मतलब केवल एक झगड़ालू व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह आध्यात्मिक रूप से मूर्ख है, जिसने अपनी ही गलती से अपनी विवेक को खो दिया है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि ऐसे लोगों का चेहरा देखना आत्मा की शुद्धि के लिए सही नहीं है। उनकी संगति से मन में विचारों की अपवित्रता आती है। इसीलिए उन्हें नजरों से दूर रखना ही बेहतर है। जिस तरह दूषित पानी आपके शरीर के लिए हानिकारक है, उसी तरह दूषित विचार आपके मन के लिए हानिकारक है। आप उस पानी को नहीं पी सकते। उसी तरह
आप ऐसे लोगों के बोलने और विचारों को स्वीकार नहीं कर सकते। तुका म्हणे देवा तया दूरी मज ठेवा। इस आखिरी पंक्ति में संत तुकाराम महाराज अपनी चरम विनम्रता और ईश्वर पर पूर्ण शरण को दर्शाते हैं। उन्हें पता है कि केवल अपने बल पर मन को नकारात्मकता से पूरी तरह से दूर रखना संभव नहीं है। मन चंचल है और वासनाओं और विचारों के कारण यह आसानी से विचलित हो सकता है। इसीलिए वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे देवा, आप ही मुझे अपनी कृपा से ऐसे लोगों के नकारात्मक प्रभाव से दूर रखें। यह प्रार्थना आत्मा की अंतिम शुद्धि के लिए है, जहां बाहरी दुनिया की कोई भी नकारात्मकता इसे छू नहीं पाएगी। यह अभंग हमें सिखाता है कि सच्चे अध्यात्म का मार्ग बाहरी क्रियाओं से नहीं, बल्कि मन और आत्मा के शुद्धिकरण से है। संत निंदा केवल एक सामाजिक व्यवहार नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर को भूलने और मन को दूषित करने का लक्षण है। ऐसे विचारों से अपनी रक्षा के लिए अपने प्रयासों के साथ भगवान परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना ही सही मार्ग है।